बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः का अभ्यासः में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। अभ्यासः में सबसे पहला जो प्रश्न है वह है बाल गीतम साभिनयम सस्वरम गायत। बाल गीत को अभिनय के साथ सस्वर गाओ। तो यहाँ पर जो बाल गीत दिया हुआ है वो बहुत ही सुंदर है, छोटे छोटे वाक्यों में है। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचित् अवकाशः कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कथम आयासि नभो मम गेहम् मातुल किरसि कथम न स्नेहम कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र धवलम तव चंद्रिका वितानम तारक खचितम सित परिधानम मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र त्वरितम एहि मां श्रावय गीतिम प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिम किन्न यास्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। तो इस तरह से यहाँ पर ये छोटे छोटे वाक्यों में लिखा गया बाल गीत है। और अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, दूसरे प्रश्न में यहाँ पर पद्यांशान योजयत, पद्यांशों को जोड़ो। तो पद्यांश जो श्लोक के कुछ अंश हैं उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे अभ्यासः, और इसका हम लोग उत्तर 2 करेंगे और उत्तर 2 में हम लोगों को मिलाना है। तो मातुल किरसी, मातुल किरसी, इसको हम लोग मिलाएंगे कथम न स्नेहम। दूसरा है तारक खचितम, तारक खचितम, इसको हम लोग मिलाएंगे सित परिधानम। त्वरितम में ही माम श्रावय गीतिम, श्रावय गीतिम। अतिशय विस्तृत, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः। और धवलम तव, धवलम तव चंद्रिका वितानम, चंद्रिका वितानम। तो ये यहाँ पर हैं वाक्य जिनको हम लोगों ने मिलाया है। ये बाल गीत देखकर भी उससे मिलाया जा सकता है। और अब यहाँ पर पद्यांशेषु, पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, पद्यांशों के खाली जगह को भरना है। इसे भी उन बाल गीत को देखकर उसे किया जा सकता है।
क है यहाँ पर प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम। यहाँ पे आ जाएगा उत्तर 3। जो पहला है प्रिय मातुल वर्धय, ये खाली जगह में भरना है, वर्धय में प्रीतिम। ये क है और अब ख है कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र। ग है नैव दृश्यते। ग में हम लोग लिखेंगे, यहाँ खाली जगह में लिखेंगे नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः। घ है मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र। चौथा है, अब हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। तो ये खाली जगह में भरा गया शब्द है, पद है, जो जिससे कि पंक्ति पूरी होती है। और अब हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखो। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है और ये सभी प्रश्न पाठ पर आधारित हैं और इसका उत्तर हम लोग को वाक्य में लिखना है। तो अस्मिन् पाठे कः मातुलः, इस पाठ में मामा कौन है? मातुलः मतलब मामा। तो अस्मिन् पाठे कः मातुलः, तो अस्मिन् पाठे हम लोग यहाँ पे उत्तर लिखेंगे इसका। उत्तर 4 का क है अस्मिन् पाठे चंद्रः मातुलः अस्ति। इस पाठ में चंद्रमा मामा है। ख है नीलाकाशः कीदृशः अस्ति। नीलाकाशः कीदृशः अस्ति। नीलाकाशः यानी नीला आकाश कैसा है। नीला आकाश कैसा है। नीलाकाशः अतिशय विस्तृतः अस्ति, बहुत अधिक फैला हुआ है। ग है मातुल चंद्रः किम न किरति। मातुल चंद्रः स्नेहम न किरति। स्नेहम न किरति। घ है किम श्रावयितुम शिशुः चंद्रम कथयति। क्या सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा, क्या सुनाने के लिए बालक जो है चंद्रमा को कहता है। तो गीत सुनाने के लिए कहता है। तो यहाँ पर
गीतिम श्रावयतुम, गीतिम श्रावयतुम, शिशुः चंद्रम, कथयति। और अंग है चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति। चंद्रमा का उज्ज्वल वस्त्र जो है, सफ़ेद वस्त्र कैसा है। तो चंद्रस्य तारो जड़ा है, तो चंद्रस्य सित परिधानम, चंद्रस्य सित परिधानम तारक खचितम अस्ति। तारों से जड़ा है, तारक खचितम अस्ति। और अब यहाँ पर हम लोग करेंगे उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्त्य। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों को संबोधन में परिवर्तित, मतलब संबोधन में बदलो। तो यहाँ पर जैसे यथा दिया हुआ है, यथा का अर्थ होता है जैसे। चंद्रः को चंद्र, हे चंद्र, उसके आगे संबोधन का निशान लगाना है। शिष्यः, शिष्य, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग संबोधन में होता है, और संबोधन में केवल विसर्ग हट जाता है, एक वचन में परिवर्तन होता है, विसर्ग हट जाता है। जैसे बालका है वहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हे बालक, विसर्ग हट जाएगा। और स्त्रीलिंग में आ की जगह पे ए हो जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न 5। उत्तर 5 में हम लोग यहाँ पे करेंगे क करेंगे, क शिष्य, शिष्य में से विसर्ग हटा के शिष्य लिख के संबोधन का निशान लगाएंगे। और ख है गोपाला, गोपाला में गोपाल हो जाएगा, हे गोपाल, गोपाल के बाद संबोधन का निशान। और फिर है क प्रियंवदा, स्त्रीलिंग है तो आ की जगह पे ए हो जाएगा, प्रियंवदे, और संबोधन का निशान। और फिर है लता, लता की जगह पे लते हो जाएगा, आ की जगह पे ए हो जाता है। और फिर है क मित्रम, ये नपुंसकलिंग शब्द है, मित्रम, इसमें हम लोग करेंगे मित्र, मित्र, हे मित्र। और ख है यहाँ पे पुस्तकम, पुस्तकम में है पुस्तक, और क है मुनिह, यहाँ पे मुनि लिख के मुने हो जाएगा, ई की जगह पे ए हो जाएगा, हे मुने। और ख है कविह, और कवि की जगह पे हो जाएगा कवि। और फिर है यहाँ पे क भानु,
भानु का हो जाएगा भानु। और ख है यहाँ पे पशु है, यहाँ पे हो जाएगा पशु। और अब है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देवी, तो छोटी हो जाएगा देवी। और अब है मानिनी, मानिनी, इसमें दोनों में मानिनी हो जाएगा। दोनों में छोटी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने प्रश्न 5 को किया, जिसमें कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्दों का यहाँ पर संबोधन रूप बनाया गया है। और संबोधन रूप में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये प्रथमा विभक्ति का पद है और इसमें जो है परिवर्तन होता है। शिष्य में यहाँ विसर्ग हट जाएगा और संबोधन का चिन्ह लग जाएगा। गोपाल में भी और स्त्रीलिंग में आ की जगह पे ए हो जाता है और संबोधन का निशान लगता है, आ की जगह पे ए। मित्रम में म हट जाएगा और इसके बाद फिर मित्र हो जाएगा। पुस्तकम में केवल पुस्तक, मुनि में ए हो जाता है, मुनेह। और कवि में कवे, भानु में भानु, पशु में पशु, देवी में देवी में देवी, मानिनी में मानिनी। यहाँ पर ये परिवर्तन हुआ। तो ये जो है प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर किया। और इसमें जो है सबसे जो पहला दूसरा पद्य है, पद्यांशान योजयत, इसमें जो है बाल गीत में दिए गए पंक्तियों से इसे पूरा किया जा सकता है। मातुल की रसी, कथम न स्नेहम। और इसमें जो है इसके आगे ही सही उत्तर लिखना है। तारक खचितम, सित परिधानम, त्वरितम एहि माम श्रावय गीतिम। त्वरितम एहि का अर्थ है जल्दी से आकर, माम मतलब मुझे, श्रावय गीतिम गीत सुनाओ। अतिशय विस्तृत यानी कि बहुत दूर तक फैला हुआ। नीलाकाशः, धवलम मम, धवलम तव, यहाँ पे धवलम तव चंद्रिका वितानम। तो इस तरह से यहाँ पे इसका वर्णन है। अब एक बार हम लोग फिर से इस पाठ को अर्थ के साथ देखेंगे। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ जाओगे। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, दूर तक फैला हुआ नीला आसमान है। नैव दृश्यते क्वचिद अवकाशः, कहीं भी उसमें खाली जगह नहीं है, कहीं भी उसमें कोई भी जगह खाली नहीं है जहाँ से कि तुम जा सको। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, तुम कहाँ से जाओगे, चारों ओर तो नीला आकाश है। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, तुम कहाँ से आते हो चंदा मामा। कथम आयासी न भो मम गेहम, हे चंदा मामा तुम कथम आयासी न भो मम गेहम, आप हमारे घर क्यों नहीं आते हैं। मातुल की रसी कथम न स्नेहम, और मामा के स्नेह को क्यों नहीं हम पर बरसाते हो। कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कब आओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। धवलम तव चंद्रिका वितानम, तुम्हारा वस्त्र जो है वो उज्ज्वल है। चंद्रमा का वस्त्र जो है वो तुम्हारा उज्ज्वल वस्त्र। तारक खचितम सित परिधानम, और उसमें तारे जड़े हुए हैं। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, मुझे दोगे चंदा मामा। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, तुम कहाँ से आते हो मातुल चंद्र, हे चंदा मामा। त्वरितम एहि माम श्रावय गीतिम,
जल्दी से मुझे गीत सुनाओ, प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, और अपना स्नेह बढ़ाओ। हे प्रिय मामा, अपना स्नेह मुझ पर बढ़ाओ। किन नास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। हे चंदा मामा, तुम क्यों नहीं आते हो? तुम कहाँ से आते हो चंदा मामा? तो इस तरह से एक शिशु जो है वो चंदा मामा से बातें करता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।